Classroom property if I own it, if I own it. If not, then rent deposit. That's my asset. Okay, not the property. यहाँ पे दिख रहा है आपको property as an asset. Property है? Rent deposit है. Why not property? We are not owning it. If you buy it outright, then यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर्टी और कैश कम हो जाएगा. जैसे फर्नीचर बढ़ाओ कैश घटाओ, वैसे प्रॉपर्टी बढ़ेगी कैश घटेगी. तो अगर आप ओन करते हो तो प्रॉपर्टी विल बी योर एसेट. अगर रेंट डिपॉजिट है तो रेंट डिपॉजिट विल बी योर एसेट. Okay. So sir, if the place is on rent, so it will come under expense or assets. Asset में rent deposit जो yearly rent आप pay करते हैं, that will be your expense. That will be expense. So suppose you advertise your classes. Advertisement is an expense. वो expense में जाएगा. Asset. Think about asset. Think about it. और क्या है? Benches तो बोला, furniture बोला और हाँ ये सब जो है ना ट्यूब लाइट नहीं, उसके ऊपर का पट्टी है, ये सब है, वायरिंग, फिटिंग, कंसील, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज फिटिंग्स. क्या बोलते हैं इसको? दे आर एसेट्स बिकॉज दे विल लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर. ट्यूबलाइट्स वोंट लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर. मतलब घर पे चल जाता है, क्लास में उसको रिप्लेस करना पड़ता है, यूजेज होता है उसके हिसाब से हैव टू रिप्लेस इट. तो दिस मार्कर्स, दिस इंक बॉटल्स, ओके, द सैनिटाइजर, एयर फ्रेशनर, ये सब क्या है? एक्सपेंस. ये सब एसेट में नहीं है क्योंकि इनकी लाइफ इज लेस देन. बट दिस चेयर इट्स एन एसेट, इट विल लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर. सो जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस में हर एक चीज सेम हो. मतलब मेरे बिजनेस में समझो मोबाइल फोन इज एन एसेट एग्जाम्पल, बिकॉज दिस इज लास्टिंग फॉर मोर देन अ ईयर, 3-4 years 5 years चल जाता है. बट अभी कोई बिजनेस है जो टेलीकॉलिंग ही करता है, कॉल सेंटर का बिजनेस है, उसमें मोबाइल फोन्स का बहुत यूज है और हर साल वापर रहे हो, तो हर साल आपको नए खरीदने पड़ रहे हैं, तो वो एसेट वो क्या हो जाएगा? जब एक्सपेंस इनकम बताऊंगा तभी और क्लियर हो जाएगा. तो इन जनरल आपको समझ में आ रहा है एसेट. अच्छा, मेरे बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो? सबसे मेन कैपिटल और लोन. अगर लोन लिया है तो हो सकता है. ओके, आपको एक और एग्जांपल देते हैं. जेठालाल गढ़ा का एग्जांपल लेते हैं. अभी तक का जेठालाल गढ़ा ने एक ट्रांजैक्शन किया है, यहां तक का बिजनेस उसका बना हुआ है, उसने ड्रॉइंग्स किया. कितने का वैल्यू उसका कैपिटल का? 56 लाख. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ओके, जेठालाल ने सोचा चलो बहुत अच्छा बिजनेस चल गया, 20 लाख का हमने 20 कितना में बेचा? 30 लाख. ओके, अभी जेठालाल ने सोचा कि लेट्स बाय ऑन क्रेडिट. लेट्स बाय ऑन क्रेडिट मतलब माल खरीदेंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे, बाद में देंगे. ठीक है, तो अगेन जेठालाल गढ़ा ने सोचा 20 लाख रुपीस का और माल खरीद. लेट्स बाय माल ऑफ 20 lakhs ऑन क्रेडिट. 20 lakhs ऑन क्रेडिट. सो व्हाट विल हैपन? एसेट्स में गुड्स आएगा, स्टॉक आएगा. कितना? क्या पैसा कम होगा? कैश कम नहीं होगा क्योंकि दिस इज ऑन, यू आर नॉट पेइंग इट. सो व्हाट विल हैपन? क्या उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स विल अपीयर ऑन माई लायबिलिटी एज 20 lakhs. Why? Because we have to pay. We have to pay to them. अभी तक पैसा दिया नहीं, दे तो फिर कैश कम हो जाता है, देना बाकी. तो क्रेडिटर विल बिकम योर एक्सटर्नल लायबिलिटी, देना बाकी. ओके, 20 लाख का माल आया एसेट, लेकिन मेरा नहीं है. बिजनेस क्या बोल रहा है? ये मेरा नहीं है, मुझे क्रेडिटर को देना बाकी. इतना. ओके, अभी वो माल आगे हमने बेचा. किसको बेचोगे? रिटेलर. अच्छा, लेट्स सेल इट ऑन क्रेडिट. लेट्स सेल इट ऑन क्रेडिट. 20 का कितने में बेचना है? वापस 30 लाख. मोटा प्रॉफिट मारवाए 10-10 लाख ना. चलो, तो 20 लाख का स्टॉक हमने बेचा फॉर कैश और ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे सेल किया. क्रेडिट पे सेल किया मतलब ताबड़तोड़ पैसा नहीं आया. व्हाट विल हैपन? पहले तो स्टॉक गया, स्टॉक बेच दिया, स्टॉक गॉन. पैसा बढ़ेगा? क्यों? क्रेडिट पे बेचा मतलब पैसा आना बाकी है. किससे?
So debtor will be my asset for how much? 30 लाख. मुझे डेटर से लेना बाकी. सर एसेट तो वैल्यूएबल आइटम है, ये भी वैल्यूएबल आइटम है, लेकिन इसको बेच नहीं सकते. डेटर्स आर ह्यूमन बीइंग, सो यू कैन नॉट सेल देम. लेकिन यहां से पैसा आना बाकी है. तो कहीं से भी पैसा आना बाकी है, दैट्स कॉल्ड एज एन एसेट. सो डेटर्स आर माई एसेट एंड क्रेडिटर्स आर माई लायबिलिटी. उन्होंने क्या बोला था याद करो. एवरी आइटम ऑफ बिजनेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू दीस 4 कैटेगरीज: एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस. तो हमने देखा कैपिटल भी देखा, ड्रॉइंग्स भी देखा, डेटर्स भी देखा, क्रेडिटर्स भी देखा. व्हाट आर डेटर्स एक्चुअली? एसेट्स, इससे पैसा लेना बाकी, दे आर योर एसेट्स. एंड व्हाट आर क्रेडिटर्स? लायबिलिटी, इसको पैसा लेना बाकी. अब सीन क्या है? हमने 20 में खरीदा था और 30 में सेल किया, तो 10 का क्या हुआ? तो वो किसको बिलोंग करता है? कैपिटल को. तो इधर कर दूंगा मैं एड प्रॉफिट. कितना? 10 लाख, और ये हो जाएगा 66 लाख बराबर 6. अभी 1 महीना हो गया, तो मैं पहले डेटर के पास जाऊंगा और डेटर को क्या बोलूंगा? 1 महीना हो गया या 20 डेज हो गया, गिव मी द मनी सो दैट आई कैन पे माई क्रेडिटर्स. तो डेटर बोलेगा अरे आपका चेक रेडी है, ये ले लो, पैसा ले लो, फटाफट ले लो. ओके, कैश रेडी है, चेक, कैश दे दिया. तो ही गेव मी फुल 30 लाख का कैश. ही गेव मी फुल 30 लाख. डेटर से मुझे फुल 30 लाख मिल गया. तो क्या चेंज होगा? क्रेडिटर. डेटर गेव मी 30 लाख. डेटर से मुझे 30 लाख मिल गए. कैश बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा. आई एम गेटिंग द मनी फ्रॉम डेटर्स. आर यू गेटिंग दिस? सी, हमने क्रेडिटर से खरीदा था, पैसा देना. माल डेटर को बेचा, पैसा लेना. 20 डेज हो गया, डेटर के पास गए, बोला पैसा ला. रिटेलर को बोलेंगे वो पैसा देगा तो हम चुका पाएंगे, राइट? तो डेटर को बोला पैसा दे, तो उसने दिया. कितना दिया? फुल 30 लाख. व्हाट विल हैपन ओवर? ये हो जाएगा 72 लाख. एंड डेटर हट जाएगा क्योंकि अभी पैसा आ गया. ही इज नो मोर माई डेटर. हु इज द डेटर? जिससे पैसा लेना. पैसा दे दिया तो इज नो मोर माई डेटर. बताया याद है? अभी वो पैसा क्या मैं रखूं? क्रेडिटर मेरे घर पे आएगा, हमारा पैसा. तो आई हैव टू पे दैट क्रेडिटर. हाउ मच? 20 लाख. 20 लाख what will happen? 52 lakhs. My cash will become 52 lakhs and remove the creditor. हाश, उधार चुकाई क्यों? उधार पे ऑफ कर दिया. अभी अपने पास कितने का कैपिटल है? 66 लाख. और एसेट्स भी कितने के हैं? 66 लाख. और ये सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं? ओनर. यही है वैल्यू ऑफ बिजनेस. तो किसी भी अभी जेठालाल को ये बिजनेस बेचना है तो कितने में बेचेगा वो? 66. उसको कितना मिलेगा? और चालू कितने से किया था? 50 लाख से. बढ़ गया ना 100 लाख रुपया. ऐसे ही स्टार्टअप्स, आपने सुना है ना स्टार्टअप्स? जो भी स्टार्टअप्स होते हैं अपना बिजनेस ऐसे ऐसे बनाते हैं और बेचते जाते हैं एक दूसरे को. तो छोटा सा स्टार्टअप होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट करेगा, दूसरा कोई बड़ा प्लेयर आएगा उसको खरीदेगा, वो और थोड़ा प्रॉफिट करेगा, दूसरा आएगा उसको खरीदेगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स स्टार्टअप्स. ओके, बट अच्छी चीज ये होती है कि आप अपना बिजनेस किसी को बेचो ना. क्योंकि जेठालाल अगर ये अपना बिजनेस बेच देता है उसको कि मैं तो 50 लाख डाला था, 16 लाख मिल रहा है, अभी मेरे को 66 लाख मिल रहा है, आई विल सेल द बिजनेस. बट वो भले वो दूसरा ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है उसमें. बिजनेस को कभी बेचना नहीं चाहिए. अगर वो जेठालाल इसी बिजनेस में टिक के रहे तो कई ज्यादा साल, कई ज्यादा प्रॉफिट वो कमा सकता है. इट्स नॉट एडवाइजेबल टू सेल योर बिजनेस. क्योंकि आपको बिजनेस अच्छे से पता है, आप उसको और अच्छे से कर सकते हो और ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हो. लेकिन अगर आपको बहुत ही लालच है शॉर्ट टर्म मनी का, मैंने फटाफट पैसा चाहिए, तो बिजनेस बेच देते हैं. और नया बिजनेस डेवलप करना हलवा नहीं होता. इट टेक्स अ ह्यूज टाइम एंड एफर्ट. ओके, इट्स बेटर नॉट टू सेल. अभी समझ में आया? डेटर, क्रेडिटर, एसेट, लायबिलिटी जा रहा है थोड़ा थोड़ा दिमाग में. व्हाट आर एसेट्स? व्हाट आर एसेट्स? Things that the business owns. And what are liabilities? Things that the business owns. Assets help you to make money. And liabilities तुम्हारा नहीं है, तुम्हें देना बाकी. Maybe of two types, internal and external. What is internal? Payable to owner. What is external? Payable to outside. Can you give me example of external liabilities? Loans.
and creditors. We saw those two, right? अच्छा, कभी भी in general when we talk about the term liabilities, अगर मैं आपको बोलूं मेरी liability 5 lakhs है या मेरी liability 10 lakhs है, I am not talking about internal liability. I am talking about external liability. Just like when I talk about debtors or creditors, I am talking about which debtor creditor? Goods in general. तो लाइबिलिटीज भी मैं अगर आपको बोलूं मेरी लाइबिलिटी 5 लाख है या मेरी लाइबिलिटी 10 लाख है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट विच लाइबिलिटी? एक्सटर्नल. इन जनरल व्हेन यू हियर द टर्म लाइबिलिटीज, इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल लाइबिलिटी. इंटरनल लाइबिलिटी के लिए हम लोग लाइबिलिटी वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं कैपिटल. इट्स कॉल्ड कैपिटल. सो बेसिकली दिस इज द बैलेंस शीट इक्वेशन. इसको बोलते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स. Your liability का मतलब which one? External. So capital plus liabilities are always equal to assets. This is called balance sheet equation. इसी को कहते हैं accounting equation. Accounting equation. ये शाश्वत इक्वेशन है, कभी चेंज नहीं. क्या इक्वेशन है ये? शाश्वत मतलब परमानेंट. कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट्स. सब दिया हुआ है नोट्स में. ओके, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट्स. मतलब टोटल लाइबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल. रेंट भरना इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन एक्सटर्नल एक्सपेंस इनकम. आता हूं फिर पूरा पिक्चर क्लियर होगा. अभी सुनो, एसेट्स होते हैं दो प्रकार के, ठीक है? एक होते हैं टैंजिबल एसेट्स, एक होते हैं इंटैंजिबल. टैंजिबल एसेट्स ये एग्जांपल है एसेट्स के क्लासिफिकेशन. एसेट्स प्रॉपर्टीज जो आप ओन करते हो दो प्रकार के, टैंजिबल एंड टैंजिबल एसेट्स. यू नो, जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, दे आर ऑल कॉल्ड एज टैंजिबल एसेट्स. एग्जांपल furniture, motor car, land, building, equipments, okay? Piece of phone, laptops, computers, all these are tangible assets. There are assets which do not have physical existence, but still they have got value. They are called as intangible assets. What are intangible assets? Goodwill, copyrights. Have you heard about these terms? What are copyrights? No one can copy that. Exactly, no one can copy. Patents are intangible assets. देखो, I'll give you an example. Patent सुना होगा आपने कोरोना के वक्त, जो रिसर्च करके दवाई बनाते हैं, ओके? उसने बहुत सारा पैसा लगाया रिसर्च में और कोरोना का वैक्सीन ढूंढा. अब अगर उसने पेटेंट नहीं करवाया और वो ऐसी वैक्सीन मार्केट में आ गया, तो कोई भी वो वैक्सीन खोलेगा, केमिकल फॉर्मूला देखेगा एंड यू कैन कॉपी दैट. तो जो ओरिजिनल कंपनी है उसका तो कोई फायदा हुआ नहीं. तो इसके लिए उसको क्या करवाते हैं? पेटेंट. पेटेंट मतलब यू गो टू द गवर्नमेंट, यू गेट अ पेटेंट सर्टिफिकेट. ओके, पेटेंट एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर करवाते हैं, गेट अ सर्टिफिकेट, दैट्स कॉल्ड पेटेंट सर्टिफिकेट. मतलब नो वन कैन कॉपी इट, नो वन कैन. इफ एनीवन कॉपीज देन यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट. या फिर अगर उसको बनाने का है तो आपसे उसको पेटेंट्स खरीदना पड़ेगा. यू विल हैव टू बाय पेटेंट्स फ्रॉम. व्हाट आर पेटेंट्स? जस्ट अ सर्टिफिकेट. वो दिखता नहीं है, इट्स अ राइट. It's a right, but it has got value of crores of rupees. It has got value of crores of rupees. अभी कोविड का वैक्सीन वो भारत बायोटेक और उसने बनाया था, पुणे वाला, वो भारत बायोटेक का दूसरा कौन सा कंपनी था? वो पुणे वाला का था ना. फाइजर ने भी बनाया था, रशियन कंपनी भी था. सबने अपना अपना इन्वेंट करके बनाया था. लेकिन अगर सपोज कोई दूसरी कंपनी को बनाना था वैक्सीन, तो उनको इन कंपनी से क्या खरीदना पड़ेगा? आपने शार्क टैंक देखा? देखना, अगर नहीं देखा ना तो सोनी लिव पे जाके देखना, प्रीवियस एपिसोड सारे देख लेना, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत काम की चीज है. उसमें घड़ी घड़ी पूछते हैं क्या आपने इसको पेटेंट करवाया है, क्या आपने इसको पेटेंट करवाया. अगर आपने एक आधो एपिसोड भी देखा होगा ना, घड़ी घड़ी वो पूछते हैं. क्यों पूछते हैं पता है आपको? हाँ, अगर किसी को कॉपी करना है तो उनको पेटेंट परचेज करना पड़ेगा. फिर वो आपके ऊपर, आपको बेचना है तो बेचोगे, नहीं बेचना तो नहीं बेचोगे. So this is an asset. This is an asset which has got value. वो दिखता नहीं है, but it has got value. Same thing goes with brand name. Brand name also is an intangible asset. For example, Colgate, Pepsodent. These are all what? Brand name. Can you touch them? You can just feel them. नाम है.
अभी कोलगेट वाला कोलगेट बना के बेच रहा है टूथपेस्ट, दूसरा कंपनी आ गया कोई भी नया मार्केट में, वो भी कोलगेट नाम का टूथपेस्ट बना के बेच रहा है, कैन इट सेल इट? अगर उसको बनाने का तो उसको कोलगेट ब्रांड नेम खरीदना पड़ेगा, कोलगेट उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम परचेज करना पड़ेगा, कोलगेट ऐसे मुफ्त में दे देगा उसको, इट विल चार्ज crores of rupees. आईफोन, अभी आईफोन है, किसका ब्रांड नेम है? एप्पल, एप्पल ओनली मेक्स एंड सेल्स इट। अगर किसी और कंपनी को आईफोन बना के बेचना है उसको एप्पल से ब्रांड नेम खरीदना पड़ेगा, तो इट इज ऑल्सो एन इंटेंजिबल एसेट, दिखता नहीं है लेकिन इट हैज गॉट वैल्यू, अंडरस्टूड? सो ब्रांड नेम हुआ, पेटेंट्स हुआ, कॉपीराइट्स हुआ, गुडविल हुआ। गुडविल वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। आई गिव यू जस्ट एन एग्जांपल, मुझे अचीजा होटल का बिजनेस खरीदना है, मुझे अचीजा होटल का बिजनेस खरीदना है। हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस? बैलेंस शीट। अगर समझो ये अचीजा की बैलेंस शीट, इतनी नहीं है, इसमें 2-3 जीरोस और होंगे, बट समझो है, तो अचीजा की बैलेंस शीट है और अचीजा के एसेट्स कितने हैं? 66 लाख के एसेट है। ओनर का कितना पैसा है? मैं बोलूंगा अचीजा को तेरा बिजनेस मुझे 66 लाख में सेल कर, देगा वो? नहीं देगा। अगर उसको बेचना भी है ना, अगर उसको सेल भी करना है तो मुझे 66 लाख में नहीं बेचेगा। व्हाट ही विल डू, यू नो? प्रॉफिट तो सब आ गया इसमें, बट अचीजा वोंट सेल इट फॉर 66 lakhs. He will charge more or less? More. He will charge me more. He will tell me मुझे 66 लाख में नहीं बेचना है, मुझे 80 lakhs में देना है। कितने में? 14 lakhs एक्स्ट्रा चाहिए मुझे। बोला ऐसा क्यों? ब्रांड, वो ब्रांड नेम नहीं है, उसको बोलते हैं गुडविल, पॉपुलैरिटी, उसको बोलते हैं गुडविल। ब्रांड नेम है ना, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, वन सिंगल प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड कोलगेट, पेप्सोडेंट, आईफोन, सनसिल्क, लक्स, डव, दीज आर ब्रांड नेम्स, इंडिविजुअल प्रोडक्ट। पूरे बिजनेस का जो वैल्यू होता है ना, बिजनेस का पॉपुलैरिटी, दैट्स कॉल्ड गुडविल, दैट्स कॉल्ड गुडविल। तो अचीजा वाला मेरे को क्या बोलेगा? मैंने इतने साल से बिजनेस डेवलप किया है, इतना लोग मेरा पाव भाजी खाने को आता है, रात को 3-3 बजे भी आता है, नवरात्रि का 9 दिन तो पूरा ही खाली, पूरा ही चालू रखता है 24 घंटा। तो इतना सारा कस्टमर मैंने बनाया हुआ है, कल उठ के तुम मेरा बिजनेस लोगे, अच्छा तुम सोचो अचीजा कोई और खरीद लेगा, तुम पाव भाजी खाना बंद कर दोगे? तुम तो जाओगे, आप तो अचीजा से मस्त पाव भाजी मड़े से, ओनर को ना अपने को क्या फर्क पड़ता है? तो द न्यू ओनर विल गेट बैठे बैठे बिजनेस, बैठे बैठे कमाई, जो किसने डेवलप किया था? प्रीवियस ओनर ने। अगर वही समझो नया होटल डालता है तो क्या इतना ग्राहक होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए जब अचीजा अपना बिजनेस बेचेगा तो वो क्या करेगा? 66 लाख में नहीं बेचेगा, वो एक और एसेट इधर डाल देगा, गुडविल 14 लाख, और अपना कैपिटल बना देगा 80 लाख, और कितने में सेल करेगा? 80 लाख। तो गुडविल इज ऑल्सो एन इंटेंजिबल एसेट। कैन यू सी गुडविल? कैन यू टच गुडविल? यू कैन जस्ट फील इट। और वो गुडविल कौन से बिजनेस की होती है? जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, जिसका ज्यादा नाम होता है, रेप्यूटेड बिजनेस, उसकी गुडविल बहुत ज्यादा होता है। ये कैसे इसने 14 लाख ढूंढा, कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी आप 12th स्टैंडर्ड में लर्न करोगे, सीए में लर्न करोगे। ये भी हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं कि नाम का पैसा कैसे, नाम का पैसा ढूंढना है ना, हाउ टू कैलकुलेट दैट इज देयर आर ऑल्सो मेथड्स फॉर दैट। फिलहाल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल which cannot be seen, is just in the field. Okay, क्या है क्या गुडविल? एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ द बिजनेस बिकॉज ऑफ इट्स नेम और रेप्यूटेशन। जब भी बिजनेस किसी को बेचा जाता है तब ये गुडविल का पैसा ऐड करके बेचा जाता है। ऑब्वियसली अच्छा बिजनेस है तो, डबला बिजनेस है, लॉस मेकिंग बिजनेस है, उसका गुडविल होगा, उसको फिर 66 लाख में बेचना पड़ेगा। जिसका नाम है उसी का गुडविल। बोलो क्या पूछ रहे थे? Someone was asking something. Sorted? So tell me, assets are of two types. What are the two types of assets? Tangible and intangible. What do you mean by tangible assets? Assets can be seen, felt, touched. N number of examples you have seen now. All these are what? Tangible. But there are certain intangible assets also. Like tangible, you know, na? Air conditioner, furniture, fittings, equipments, machine, motor car, laptops, computer. These are all what? Tangible. What are intangible assets?
cannot be seen, but they still they have got value. Examples: patents, copyrights, goodwill, brand name, trademarks. Trademarks are similar to brand name, registered. आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट पे R करके लिखा होता है या गूगल पे R करके लिखा होता है. They are called registered, so no one can copy that business name. That's called trademark. Registered brand name is called as a trademark. And then copyrights are mainly in case of films. J.K. Rowling, Harry Potter, सुना है? रूडयार्ड किपलिंग, ये सब ऑथर्स हैं. इनके नॉवेल्स पे पिक्चर बनती है, तो पिक्चर वाले इनको देते हैं, इनसे कॉपीराइट्स खरीदते हैं. दे बाय द कॉपीराइट्स, क्योंकि कॉपीराइट नहीं खरीदोगे तो वो केस कर देगा ऑथर, मेरा कंटेंट कॉपी किया. IPL टेलीकास्ट राइट्स, दे आर कॉपीराइट्स. अभी किसके पास है? टाटा, जियो सिनेमा. पहले टाटा के पास थे, उसके पहले स्टार स्पोर्ट्स के पास थे. न्यूज में देखते हो कि 5 साल का राइट्स खरीदा, 3 साल का राइट्स खरीदा. तो अभी वही बंदा टेलीकास्ट कर सकता है और कोई टेलीकास्ट नहीं कर सकता. तो दैट्स एन इंटेंजिबल एसेट. सूर्यवंशम के राइट्स एट मैक्स के पास घड़ी घड़ी वही दिखाता है, और कोई दिखाई नहीं सकता. तो ऐसा है. सो दीज आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स. समझ में आ रहा है यहां तक? बोलो, एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टी? टेल मी. एसेट लायबिलिटी मोटा मोटी जा रहा है दिमाग में. क्या है एसेट्स? Things that the business owns, property that the business owns, which are under its control, which help you to make money, and which last for more than a year. What are liabilities? The company business owes, the amount that the business owes, either to owner, internal liability, either to outsider, external liability. Now, last two items are expense and income. I'll just explain in brief and then we stop. इसका डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूं. बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड 4 आइटम्स. महामंत्र. व्हाट आर दोस 4 आइटम्स? इसके अलावा बिजनेस में कुछ भी नहीं होता. ये 4 ही होता है: एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम. एसेट लायबिलिटी हमने देखा मोटा मोटी. What are expenses and what are incomes? Understand this. Expenses are the costs incurred year on year, every year. Expenses are the costs, kharchas, incurred year on year, every year. हर साल आप spend करते हो to earn profits. Expenses are the costs which are recurring in nature, which are incurred year on year, every year, again and again. कभी कभी irregular, but mostly year on year to earn profits. दर वरस ना, रोज रोज ना खर्चा. They are called as expenses. Their life is shorter than a year or maximum 1 year. Expenses का लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं होता. नेक्स्ट ईयर वापस आपको करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर वापस आपको करना पड़ेगा. एक्सपेंसेस हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 1 year और लेस. व्हाट आर एक्सपेंसेस? कॉस्ट इनकर्ड